मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब समय आ गया है समझाने का। अब समय आ गया है तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताने का कि तू कौन है, तेरा तेज क्या है और तू किस अग्नि से बना है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरी तीसरी आंख सब देखती है, सब समझती है। और आज मैं तुझे वह सब बता रही हूँ जो तुझे जानना चाहिए। क्योंकि तू अब अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से। और इस प्रकाश की रफ्तार से बहुत से लोग घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, पिघल रहे हैं। उनके भीतर जलन की ज्वाला धधक रही है। क्योंकि जब तू चल रहा है, तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू धरती को कंपा रहा है, तू हवा में लहरें पैदा कर रहा है। तू जब मुस्कुराता है तो उसकी चमक केवल चेहरे पर नहीं, पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है। और वह चमक, वह उजाला, वह दिव्यता, वह तेज, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह चेतना, वह प्रकाश जिसे मैं ही तुझ में जागृत कर रही हूँ, वह अब इतनी विशाल हो गई है कि जो तेरे आसपास हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा देखना चाहते थे, जो चाहते थे तू कभी ना उठे, तू कभी ना मुस्कुराए, तू कभी ना चमके, आज वह सब तेरे तेज को देखकर अपने ही अंधकार में डूब रहे हैं, घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्योंकि वे तुझसे नहीं लड़ पा रहे, तेरे प्रकाश से भागना चाह रहे हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि तू अब वही नहीं रहा, तू बदल गया है। और यह बदलाव, यह रूपांतरण, यह जागरण, यह तूने नहीं किया अकेले। इसमें मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है, मेरा संकल्प है। और जब मैं अपनी संतानों को संकल्प देती हूँ, तब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी छल, द्वेष, ईर्ष्या या अंधकार में हो, उस संकल्प को रोक नहीं सकती, उस गति को थाम नहीं सकती, उस तेज को बुझा नहीं सकती। इसीलिए आज जब तू किसी जगह से गुजरता है तो लोग अपनी गर्दन झुका लेते हैं, कुछ पीठ दिखा देते हैं, कुछ मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि वह जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि तू अब साधारण नहीं है। तू मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा उठाया गया, मेरे द्वारा जगा हुआ वह पुत्र। तू अगर मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ माते लिखना। तू वह पुत्र है जो अब अपने तेज से संसार को रोशन कर रहा है। लेकिन वह रोशनी जो भीतर से आती है, वह कमजोरों को सहन नहीं होती, इसलिए वे दूर भागते हैं, वे तुझे देखकर कांपते हैं। वे कहते हैं, इसे देखना भी नहीं, क्योंकि देखेंगे तो अपने भीतर का अंधेरा और स्पष्ट दिखने लगेगा। जो अब तक छिपा था वो सामने आ जाएगा, जो सच था उसे झुठलाना संभव नहीं रहेगा। और बेटा, जब तू चमकता है तो सिर्फ चमकता नहीं, तू आईना बन जाता है जिसमें वे अपना असली रूप देखने से डरते हैं। इसीलिए वह अब कह रहे हैं, इससे दूरी बना लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता, यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम्हारे कारण नहीं बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे, वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। बच्चे, लेकिन बच्चे, इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं। बच्चे, कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है, लेकिन समझना तुझे है बच्चे कि कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का, या वो सही है, इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा बच्चे, और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्चे, यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़। बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ऑरा में गोल्डन ओरा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है। और आपको यह अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको यह चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल्स है। पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का, मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ओरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था, ठीक है, कि आप
कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, अपने मतलब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको यह पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना अब ईश्वर आपको यह सारी मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ईश्वर यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है, और आपको मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितने ज्यादा पवित्र हैं, आप कितने ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिसाइट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर वह बहुत ज्यादा मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है। यह चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही, आपने अपने पवित्र एनर्जी, अपने मतलब आभा मंडल में जो स्वर्ण गौड़ा स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए। ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझने नहीं पाए, लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वह आपको इन चीजों से आभा करा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब यह चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इसी कारण से ना पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह मतलब अट्रैक्ट होने लग की पटाखा आ जाते हैं उनके पास। ठीक है, तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक मतलब हो, आप एक दिया, एक रोशनी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीड़ पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पर दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख कुछ गिर वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ओढ़ा है उससे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वे आपके पास आते हैं। मतलब कुछ 8 नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं। इस टाइम पर भी आपके अराउंड में मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं। उनको पता है कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से मतलब बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर ले देते हैं। हो सकता है वह आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा बात पर आपको मतलब यह चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेरी एनर्जी को मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना यह लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो हैं, जो आपकी एनर्जी को छोड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। आप उनको पता है कि आप स्वर्ण ओड़ा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप पवित्र
है, आपका ओढ़ा गोल्डन रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपकी बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको यह फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना, ये मतलब ये एनर्जी वैम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है, आपके आसपास यह चीजें आप फील करते हैं कि कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और आप बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पवित्र एनर्जी है, ठीक है, आपके जो सीक्रेट वैल्यूएबल्स आपकी एनर्जी के आसपास ना, यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग के मतलब यह क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपकी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, यह अपने फायद के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए यह लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा यह लोग ना, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है, यह चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है, लोग आपको टच करना चाहते हैं, मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टच करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिनेटली